कभी आपने सोचा है कि भक्ति की शक्ति कितनी अद्भुत होती है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिखाती है कि जब व्यक्ति के हृदय में सच्ची भक्ति होती है तो भगवान कैसे उसके साथ खड़े रहते हैं। ये कहानी है श्री रसिक मुरारी जी की, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके गुरुजी के पास एक जमीन थी जिस पर धान उगाया जाता था। यह धान संतों की सेवा में लगाया जाता था, लेकिन एक दिन एक नवाब ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जब गुरुजी ने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को बुलाकर यह बताया तो उन्होंने देखा कि गुरुजी की आंखों में चिंता की परछाई थी। गुरुजी ने धीरे धीरे कहा, रसिक, अब तो हम संतों की सेवा कैसे करेंगे? रसिक मुरारी जी ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं जाकर नवाब से बात करूंगा। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी जैसे वो जानते थे कि श्री कृष्ण उनके साथ है। जब वे नवाब के शहर पहुंचे तो उनके कुछ शिष्य वहां रहते थे। शिष्यों ने जब सुना कि गुरुजी नवाब से मिलने आए हैं तो वे घबरा गए। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, ये नवाब बहुत क्रूर है, वह संतों को कष्ट देता है, कृपया यहाँ से चले जाइए। लेकिन रसिक मुरारी जी का निश्चय अटल था। उन्होंने शांति से कहा, जब तक मैं गुरुदेव की आज्ञा पूरी नहीं करूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो जानते थे कि गुरु की आज्ञा का पालन ही उनका धर्म है। 3 दिन बाद नवाब को पता चला कि एक संत उनके शहर ठहरे हैं। उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, उस संत को मेरे सामने लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे चमत्कार करते हैं। शिष्यों ने समझाने की कोशिश करी, हमारे गुरुदेव कोई जादूगर नहीं, वो तो केवल भगवान का भजन करते हैं। नवाब गुस्से से बोला, यह मेरा आदेश है, अगर तुम उन्हें नहीं लाओगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जब डरे हुए शिष्य ने यह बात गुरुदेव को बताई तो रसिक मुरारी जी मुस्कुराए और बोले, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरे मन में भय कैसा, श्री कृष्ण सदैव मेरे साथ में है। अगले दिन जब वो पालकी में बैठकर नवाब के पास जा रहे थे तो नवाब की चालाकी का पता चला। उनके रास्ते में एक पागल हाथी छोड़ दिया गया था। इस हाथी को देखकर सभी लोग भागने लगे। कहार भी पालकी छोड़कर भाग गए। जब पागल हाथी गुस्से से पालकी को फेंकने के लिए आया तो रसिक मुरारी जी शांति से बाहर निकले। उन्होंने हाथी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे गजराज, यह कैसा रूप धारण किए हो? क्या तुम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देना चाहते हो? कितना आश्चर्य! भक्त की वाणी सुनकर पागल हाथी का क्रोध शांत हो गया। वह धीरे धीरे रसिक मुरारी जी के चरणों के पास बैठ गया, जैसे एक बछड़ा अपनी माता को सहलाता है। रसिक मुरारी जी ने अपनी तुलसी की माला उस हाथी के गले में डाल दी। उस क्षण हाथी का हृदय पूरी तरह से बदल गया। अब जब वो नवाब के पास चलने लगे तो वो हाथी भी शिष्य की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगा। नवाब यह देखकर हैरान रह गया, जिस हाथी को उसने मारने के लिए भेजा था वह अब संत का भक्त बन गया था। वह तुरंत अपनी गद्दी से उठकर रसिक मुरारी जी को प्रणाम करने लगे। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। रसिक मुरारी जी ने सरल स्वर में कहा, आपने मेरे गुरुदेव की जमीन ली है, वह वापस कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नवाब ने न केवल वह जमीन वापस की बल्कि और भी जमीन गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। जब रसिक मुरारी जी गुरु जी के पास वापस आए तो हाथी भी उनके साथ साथ गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने पूछा कि यह कौन है? इसका नाम गज गोपाल दास है, यह श्री कृष्ण का भक्त है, आज से यह संतों की सेवा करेगा। और सचमुच गज गोपाल दास का जीवन बदल गया। अब वह संतों के साथ रहता, उनकी सेवा करता। उनका नियम था कि वो संतों के भोजन के बाद ही कुछ खाता था, वह भी जो पत्तलों में जमीन पर गिरा होता था। लेकिन एक दिन गज गोपाल बंजारों के गांव में गया और कुछ अनाज की बोरियां उठा लाया। जब रसिक मुरारी जी को पता चला तो उन्होंने समझाया, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करना, केवल वही लाओ जो कोई अपनी इच्छा से तुम्हें दे। इस घटना के बाद बंगाल के नवाब को गज गोपाल दास के बारे में पता चला। वह चाहता था कि यह हाथी उसके पास आ जाए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। अंत में एक ठग ने संत का वेश धारण किया और गज गोपाल दास से कहा, मैं एकांत में भगवान की साधना करता हूँ, क्या तुम मेरे भगवान को देखना चाहोगे? गज गोपाल दास, जो कि एक हाथी है, संत समझकर उनके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन जंगल पहुंचकर उस ठग ने नवाब के आदमियों से उसे जाल में फंसवा दिया। जब गज गोपाल दास को सच पता चला तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह सोचने लगे, मैंने वेश के कारण इस पर विश्वास किया था, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया।
नवाब के घर पहुंचकर भी गज गोपाल दास ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, न पानी पिया। उनका नियम था कि वह केवल संतों के भंडारे का बचा हुआ भोजन ही खाता था। चिंतित होकर नवाब ने उसे गंगा जी के पास ले जाने का आदेश दिया, यह सोचकर कि शायद गंगा जल पीकर कुछ खाना शुरू कर दे। गंगा जल को देखकर गज गोपाल दास ने एक फूल तोड़कर माँ गंगा को अर्पित किया। फिर वह जल पीने के लिए गंगा में उतर गया, लेकिन अपनी आंखें बंद करके उसने वही माँ गंगा की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसने जल समाधि ले ली। जब नवाब को यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, जब एक हाथी इतना बड़ा भक्त है तो इसके गुरु कितने महान होंगे। वह तुरंत रसिक मुरारी जी के पास गए और वहां सारा वृत्तांत बताया और माफी मांगी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं चाहता हूं कि वह मेरे राज्य की शोभा बढ़ाए, लेकिन आपके भक्त ने भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया है। रसिक मुरारी जी ने कहा, आज के बाद तुम कभी भी संतों का अपमान मत करना, तुम संतों की सेवा में अपना जीवन लगाओ। नवाब का हृदय भी बदल गया था। देखिए, एक कहानी हमें क्या सिखाती है। भगवान के सच्चे भक्त किसी भी योनि में हो सकते हैं। गज गोपाल दास ने हाथी की योनि में रहकर भी भगवान का भजन किया। हमें तो मनुष्य का शरीर मिला है, हमारा परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम परमात्मा की प्राप्ति में पूरा जीवन लगा दें। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अद्भुत भक्त और भगवान की कहानियां हमारे इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए